क्या कहेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट के बाद आज ममता बनर्जी हाई कोर्ट पहुंची हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में गाउन पहन के वकील के भेष में पहुंची हैं और कह रही हैं कि ये हमारे साथ बड़ा गड़बड़ हुआ है, आफ्टर पोल जो वायलेशन हुआ है गलत हो रहा है। देखिए, ममता बनर्जी की हताशा दिख रही है और अब उनको कुछ नहीं मिला तो अरविंद केजरीवाल की तरह फेक पॉपुलर पार्टी के लिए वो हाई कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, कभी गाउन पहनेंगी, कभी और कोई ड्रेस में आ सकती हैं, हो सकता है कि कभी पुलिस के भी ड्रेस में आ जाए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि जो काम अधिवक्ताओं का है उन्हें अधिवक्ताओं को करने देना चाहिए। इस तरीके से सबके प्रोफेशन में घुसना ठीक नहीं है। कोई अधिवक्ता तो नहीं कह रहा है कि हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम मुख्यमंत्री वाला काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को विचार करना चाहिए। हालांकि आज एक पीआईएल में ममता बनर्जी अपीयर हो रही थी जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि राज्य में तोड़फोड़ हो रही है, झड़प हो रही है, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। तो इसके पहले ममता बनर्जी कहां थी? ईडी जाती है, उस पर हमला करवाती है, सीबीआई जाती है, उस पर हमला करवाती है। आईपैक के मामले में जिसमें ममता बनर्जी का कोई लोकस नहीं था, उस इन्वेस्टिगेशन में अगर सीबीआई जाती है तो उसमें मारपीट करवाती है। आज वो ममता बनर्जी हाई कोर्ट के सामने ये कह रही है कि नहीं, हमें बचाइए, हमारे कार्यकर्ताओं को बचाइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा सुझाव उनको दूंगा कि उन्हें तैयारी करनी चाहिए बाईपोल्स की। अभी वो विधायिका भी नहीं है तो पहले विधायक बन जाए, फिर बंगाल की जनता की रक्षा करिएगा, क्योंकि वो दोनों चुनाव अपने हार गई हैं। वो विधायक के पोस्ट पे अभी नहीं है, इसीलिए उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का भी सौभाग्य नहीं मिला। तो मेरा मानना है कि ममता बनर्जी को उस पर ध्यान देना चाहिए। ये सब फर्जी के चोचले अब 5 साल के लिए छोड़ देने चाहिए। निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करनी चाहिए और अगर उसमें असमर्थ हैं तो राजनीति से पूरे समय के लिए अपना संन्यास ले लें, क्योंकि अब उनकी जरूरत बंगाल की जनता को नहीं है। बंगाल की जनता ने स्पेशल मैंडेट देकर ये दिखा दिया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि ये तो लड़ने वाली नेत्री हैं, तभी तो देखिए हारने के बाद भी डटी हैं, जनता को अकेले नहीं छोड़ा है। हाँ, लड़ने वाली नेत्री तो हैं, लेकिन बांग्लादेशियों के लिए लड़ने वाली नेत्री हैं, अवैध घुसपैठियों के लिए लड़ने वाली नेत्री हैं, गुंडों के लिए। क्योंकि पीए को जो मार दिया गया, रक्त रंजित राजनीति करने वाली नेत्री है ममता बनर्जी। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए को चुनाव के बाद ही गोली मार दी गई, आगे चल के उसमें भी उनका नाम आएगा, कई सारे घोटालों में भी नाम आएगा। आरजी कर मेडिकल वाले केस में कैसे उन्होंने विक्टिम अक्यूज को बचाया, उसमें भी उनका नाम आएगा। आप देखिए, चुनाव के बाद जीत और हार किसी की भी हो सकती है, लेकिन हारने के बाद जो ममता बनर्जी के लोगों ने किया है वो कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। हम देखते हैं कि एक रेप विक्टिम की जब मां जीत कर आती है तो उसके यहाँ बम फेंकवाया जाता है। क्या ऐसे लोकतंत्र में ऐसी राजनीति आप करना चाहेंगे? कभी नहीं। और हमारा संविधान कभी अलाउ नहीं करता कि ऐसे राजनीतिज्ञ देश में आगे बढ़े। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये राज्य जो है ये बुलडोजर का राज्य नहीं है, यहाँ बुलडोजर चलने वाला नहीं है। देखिए, जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलना चाहिए, जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर भी होने चाहिए, जरूरत पड़ने पर लोगों के साथ न्याय भी होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी होगी तो न्याय का कोई मतलब नहीं है। यही न्यायिक सिद्धांत है, इसे मानना चाहिए। और जिस तरीके से यूपी में अभी तक शासन चल रहा है, भले बुलडोजर चल रहा हो, भले एनकाउंटर हो रहा है, लोग यूपी के कम से कम खुश हैं। और अब लोग रात को आए, दिन में आए, लड़कियां जब मन करे तब कोचिंग जाए, किसी को कोई समस्या नहीं है। हम देखते हैं जिस तरीके से बंगाल में रक्त रंजित राजनीति हो रही थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को गोली मार दिया जा रहा था, बम फेंक दिया जा रहा था, गांव कस्बों को अगवा कर लिया जा रहा था, वोटिंग देने नहीं जा पा रहे थे। तो उस मामले में अब कहीं ना कहीं बंगाल शांत है। और अभी तो कुछ दिन हुए हैं, थोड़े दिन बाद आप देखिएगा कि ममता बनर्जी को हो सकता है कि साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत पड़े, क्योंकि उनकी, मुझे खुद लग रहा है कि उनकी मानसिक हालत अभी सही नहीं है। सर, मानसिक हालत आप कह रहे हैं, वो तो मतलब अपने पेशे को जो डिग्री उन्होंने ली थी उसका पूरा प्रयोग कर रही हैं। यही सुप्रीम कोर्ट आई थी, अब हाई कोर्ट जा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी है, आज हाई कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी है। उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और मैं बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके दर्शकों को बताता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे पार्लियामेंट और विधानसभा भी बाइंडिंग नहीं है। आर्टिकल 15 में साफ साफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है, उसमें पार्लियामेंट को और जुडिशरी को अलग कहा गया है और कोई किसी के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता कुछ भी। तो कहीं ना कहीं वो विधायक होंगी, मंत्री होंगी, मुख्यमंत्री होंगी, प्रधानमंत्री होंगी, अपने लिए होंगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए नहीं। यहाँ न्याय से चीजें चलती हैं। यहाँ एक गरीब व्यक्ति भी उतना ही जिम्मेदार है जितना एक अमीर और मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं ये उनको मान लेना चाहिए। अगर नहीं मान पाएंगी तो जो कुछ भी उन्होंने काले धन कमाए होंगे, अर्जित किए होंगे, इन 5 सालों में वो केस लड़ते लड़ते खत्म कर देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो उन्होंने दलील दी है, दलील के साथ उन्होंने कहा कि 2021 का जो वायलेंस था आफ्टर पोल,
उससे अगर आंकड़ा लिया जाए तो इस बार ज्यादा हो रहा है, मतलब मान नहीं है कि 2021 तो वही बात है कि वो मानने को तैयार हैं कि 2021 में इतना बड़ा वायलेंस हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो 2026 का जो वायलेंस की बात कर रही हैं, वो वायलेंस कर कौन रहा है? किस मुख्यमंत्री के पीए की हत्या हुई है, ममता बनर्जी की या शुभेंदु अधिकारी की? ये बात लोगों को समझना चाहिए। कौन रेप विक्टिम की मां जिसके ऊपर बम से हमला कर दिया जाता है, 6 बीजेपी के कार्यकर्ता हमले में घायल हो जाते हैं? कौन है वो व्यक्ति जिनके घरों में रामायण नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, माँ काली का वंदना नहीं करने दिया जा रहा है? कौन है वो व्यक्ति जो कमेंट करता है कि ये माँ काली के दर्शन करने जा रहे हैं गृह मंत्री जी? तो कहीं ना कहीं अब लोगों को सही मुख्यमंत्री मिल चुका है। मैं बड़ा खुश हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को चुना है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि मैं भी तुष्टीकरण की राजनीति करूंगा। ममता बनर्जी भी पहले कहती थी कि मैं मुस्लिमों के साथ हूं, मैं तुष्टीकरण की राजनीति करूंगा। वही बात शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला है कि मैं हिंदुओं के साथ हूं, हिंदुओं का वोट मिला है और मैं तुष्टीकरण की राजनीति करूंगा। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है पूरे बंगाल में। और जो भी अवैध घुसपैठिए हैं, अभी भी समय है, चले जाए, नहीं तो सीए, एनआरसी और फिर से एसआईआर होगा तो इस बार आप बांग्लादेश नहीं, भारत के जेल में जाएंगे और काल कोठरी में रखे जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या रहा कि 15 साल जो है सत्ता में रहने के बाद भी बीएसएफ को वो जमीन नहीं दे पाई और बैठते ही शुभेंदु अधिकारी ने पहली देखिए, ममता बनर्जी की नाकामी पूरे बंगाल में रही है। ये अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती तो बहुत पहले ही बंगाल की राजनीति से उखाड़ फेंक दी गई होती। और सबसे बड़ी बात मैं कहूं तो ममता बनर्जी ने हमेशा से बांग्लादेश के लिए रास्ता खोल के रखा था। जितने भी अपने ऐसे दुष्कर्म वाले कांड होते थे या अवैध काम होते थे, वो इसी रास्ते से करवाती थी, इसलिए वो रास्ते को कभी बंद नहीं करना चाहती थी। अब शुभेंदु अधिकारी ने जमीन भी दे दिया है, महिला प्रोटेक्शन फोर्स को भी कर दिया है, और कहीं ना कहीं फ्री बिजली की भी बात कर रहे हैं, फ्री बस भी महिलाओं के लिए चल रही है। तो ऐसे में बंगाल की जनता अब सही मायने में आज़ाद हुई है। एक आज़ादी 1947 में मिली थी, दूसरी आज़ादी बंगाल की जनता को 2026 में मिली है। अब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी को थोड़े दिनों तक निस्वार्थ भाव से शांत हो जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं शांत हुई तो उन्हें कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अभी आगे आने वाले लोकसभा में भी भुगतना पड़ेगा। सर, क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी इसी गाउन में जो है हाईकोर्ट गई हैं और जो है अपनी दलीलें रखी हैं। मैं तो ममता बनर्जी के बारे में यही कहूँगा कि आज वो बेरोज़गार हो गई हैं, तो शायद वो अपना रोज़गार ढूंढ रही हैं इस गाउन के सहारे, क्योंकि इस डिग्री का फ़ायदा उठा के वो सोच रही हैं कि शायद हमें यही रोज़गार मिल जाए। जहाँ तक पश्चिमी बंगाल की बात है, पश्चिमी बंगाल में 15 सालों से ममता बनर्जी ने लगातार अराजकता फैला रखी थी। और अगर इन्होंने एसआईआर ना हुआ होता और केंद्रीय बल इतने ज़्यादा ना होते तो जिस तरीके से पिछले वाले इलेक्शन हुए हैं उसी तरह से ये इलेक्शन भी होता जो, और उसके बाद में ये गलत तरीके से दोबारा सत्ता में आ जाती। लेकिन इस बार जो है केंद्रीय सारे बल लगे, पुलिस को वहाँ से हटाया गया, वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उसको कम से कम 100 मीटर बूथ से दूर रखने को कहा गया। इसी पे तो आरोप लगा रहे हैं कि सब लोग संगठित होकर चुनाव जीता है। संगठित होके नहीं, ये जो है इलेक्शन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए सारी एजेंसियां लगी थी, ना कि इसके लिए कि इनको हराना है। हराने की बात नहीं होती है, हराने की बात जनता क्या चाहती है। आप खुश नहीं है कि वो वकील बन के जो है अपनी दलील जो है दे रही हैं जज के सामने? वो तो मैं पहले कह रहा हूँ कि वो बेरोजगार हो गई हैं तो अपना रोजगार ढूंढ रही हैं और इसके आगे कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी बेरोजगार हो गई हैं। अब वो छटपटा रही कि मैं क्या करूँ, तो सोच रही शायद इस काले गाउन से ही मुझे कुछ रोजगार मिल जाएगा, मैं बिजी रह पाऊंगी। मैं तो यही समझता हूँ। बड़ी जो है सीएम रही हैं और बाकी नेता रही हैं, तो आपको तो खुश हो रहा है? अब ये शौक हो गया है, जैसे केजरीवाल जी भी जो है बगैर डिग्री के अपने आप पहुंच जाते हैं कोर्ट के अंदर। मैं तो समझता हूं कि जब भी कोई भी एडवोकेट आता है, कोई भी लॉयर आता है, उसका बार काउंसिल में इनरोलमेंट होता है और उसके बाद में एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो। सुप्रीम कोर्ट भी बगैर एओआर के कोई भी केस नहीं सुनते हैं। तो मुझे नहीं पता है, मुझे नॉलेज नहीं है कि वो एओआर हैं कि नहीं है। अगर एओआर नहीं है तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे वकालत कर लेती हैं। मुझे नहीं पता है कि वो इनरोलमेंट उनका वेस्ट बंगाल बार काउंसिल में है कि नहीं है, और उसके बगैर इनरोलमेंट के कैसे एडवोकेट बन के कोर्ट में जाते हैं। आप उनके ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने कहा मुझे पता नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये इलीगल ही था, मैं समझता हूँ। अगर उनके पास इनरोलमेंट है तो ठीक है, अगर वो एओआर हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, ठीक है। बट अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर सारे वकीलों के लिए ये नियम है तो उनके लिए भी ये नियम होना चाहिए। ऐसा मेरा कहना है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सत्य है तो। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास। सर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं ये बुलडोजर का राज्य नहीं है, यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है बंगाल में। ममता बनर्जी कह रही है ये बुलडोजर का ही राज्य है और उनका राज्य वो उनका शासन चला गया, ठीक है। अब ये बुलडोजर राज आ गया, अब बुलडोजर चलेगा। उनकी जो उन्होंने जो कृत किया है उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, ठीक है। उनके गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए।
उनके सारे काले कारनामों पे बुलडोजर चलना चाहिए, ठीक है। तो वो हताश हैं और मैं तो कहता हूँ ये जो नया इन्होंने प्रोफेशन अपनाया है, ठीक है, तो उनको मुबारक हो, लेकिन इसमें ये नहीं टिक पाएंगे। ये लोकप्रियता पाने के लिए इधर आई हुई हैं। ये हमेशा से जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी आई हैं लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको कोई लोकप्रियता नहीं मिली और पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको उठा के फेंक दिया। पश्चिम बंगाल को फिर ये स्वतंत्रता या तो 1947 में प्राप्त हुई या तो अब जाके प्राप्ति हुई है, ठीक है। और अभी मैं देख रहा हूँ यही लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ये केजरीवाल भी पहुँच गए दिल्ली में, ठीक है। आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया, इनको भी यही कुछ मिलने वाला है और ये बस ये रोएंगी, ठीक है। ये एक माहौल कियोस क्रिएट कर रही है कि नहीं हमारे खिलाफ पूरा तंत्र लग गया है बीजेपी का एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। ये बस बना रही है, एक कियोस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये सोच रही है कि हमको कुछ बचाव मिलेगा, ठीक है, बचाव मिलेगा। अभी बताइए, अगर मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर ये जीत गई होती तो फिर क्या होता, कितना बड़ा नरसंहार होता, कितना बड़ा नरसंहार होता। ये हार गई हैं तो नरसंहार हुआ, कितने बड़े बड़े नरसंहार हुए। तो उनका पीएम मार दिया गया, ठीक है। 4 से 5 जान गई हो, भी बहुत बड़ी जान गई हुई है। अगर ये जीत गई होती तो फिर क्या होता। ये सर सच मायने में पश्चिम बंगाल के लिए आज़ादी है, दूसरी आज़ादी है पश्चिम बंगाल के लिए। तो ये जो प्रोफेशन है, जैसे सर ने बताया कि हाँ कोई भी अपना पक्ष रख सकता है अगर वो उस लायक है तो, लेकिन यहाँ पे आता है अगर वो लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वहाँ पे आ रहा है तो ऐसा कुछ रूल बनाना चाहिए कि ये लोकप्रियता बनाने का ये मंच नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट है ना ही हाई कोर्ट है। वहाँ पे बिल्कुल मना करना चाहिए, ऐसा कोई रूल लेके आना चाहिए कि ऐसे नेताओं को जो लोकप्रियता के लिए आ रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए पब्लिक को कि नहीं हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए देखो ये कर रहे हैं, एक माहौल बनाने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल मना करना चाहिए। धन्यवाद।